हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गिरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका कुमार कंसल्टेंट के नॉलेज भरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आऊं जिसको बनाकर आप अपनी आइसक्रीम इंडस्ट्री के दुनिया में तहलका मचा देंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रियल पंजाबी कुल्फ़ी बनाना। वैसे तो पंजाबी कुल्फ़ी पूरे भारत में बनाई जाती है तथा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी 3-4 तरह की कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी दी थी। पर दोस्तों, ये रेसिपी सबसे अलग है तथा ये सबसे बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की आपको पंजाबी कुल्फ़ी बनाकर देगी। कुल्फ़ी का चलन तो भारतीय बाज़ार में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कुल्फ़ी हर ओकेज़न पर खाई जाने वाली डेज़र्ट बन गई है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो या मैरिज फंक्शन हो। हर ओकेज़न पर कुल्फ़ी सबसे पहले आती है। अब तो कुछ लोग आइसक्रीम और कॉफ़ी स्टॉल को हटाकर कुल्फ़ी स्टॉल भी लगाने लगे हैं। कुल्फ़ी के इस चलन को देखते हुए कुल्फ़ी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है तथा इसकी पूर्ति भी हम आइसक्रीम उद्योग वाले नहीं कर पाते। वैसे तो कुल्फ़ी पूरे भारत में बहुत तरीके से बनाई जाती है तथा अनेक फ्लेवरों में भी बनाई जाती है, पर पंजाबी कुल्फ़ी सबसे ऊपर आती है। पंजाबी कुल्फ़ी की कोई बराबरी भी नहीं कर सकता है। पंजाबी कुल्फ़ी खाने को एक अलग ही आनंद मिलता है जो और किसी कुल्फ़ी खाने में नहीं आता। कुल्फ़ी अपने स्वाद और पोषण के लिए जानी जाती है। इसमें बहुत से प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम होते हैं जो शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं तथा हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं तथा हमारे मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको रियल पंजाबी कुल्फ़ी बनाना बताऊंगा, जिसकी रेसिपी इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें फुल क्रीम मिल्क लेते हैं 50 किलो, मावा या खोआ लेते हैं 20 केजी, शुगर लेते हैं 12 से 13 केजी। जैसा कि आपके एरिया में मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप में शुगर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर 50 ग्राम, केसर 2 ग्राम तथा कुल्फ़ी मिक्स स्टेबलाइज़र 1.5 केजी या 1.5 केजी लेना है तथा काजू 1 केजी और बादाम 1 केजी लेना है। काजू और बादाम को दोनों को साथ में मिक्स करके बारीक बारीक पीस में या तो ग्राइंडर की सहायता से पीस लेना है या किसी भारी चीज़ की सहायता से उनको अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। दोस्तों, इन रियल पंजाबी कुल्फ़ी की रेसिपी मैं स्क्रीन पर भी दूंगा तथा बोलकर भी बता रहा हूं तथा इसकी विधि भी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। दोस्तों, मैं इस रियल पंजाबी कुल्फ़ी को बनाने की प्रोसेस आपको छोटे रूप में बताऊंगा, क्योंकि बड़े रूप में बताना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे घर पर वो व्यवस्था नहीं रहती जो आपकी फैक्ट्री में व्यवस्था होती है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको छोटे रूप में ही इसको बताऊंगा। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी फैक्ट्री में रियल पंजाबी कुल्फ़ी बना सकते हैं। सबसे पहले मावा भट्टी में हम 50 केजी या लीटर दूध लेते हैं। सॉरी दोस्तों, हमें 47 केजी दूध लेना है तथा 3 केजी दूध हमें स्टेबलाइज़र एम्पलीफायर को मिक्स करने के लिए बचा लेना है।
जब मावा भट्टी में हम दूध ले लेते हैं तो इसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं तथा इसमें बॉयल आने तक इसको गर्म करते हैं। जब दोस्तों इसमें बॉयल आने लगती है तो हम इसकी हीटिंग को कम कर देते हैं तथा हल्की हीटिंग पे इसको बॉयलिंग लेते हैं तथा दोस्तों 4 से 5 मिनट बॉयल होने के बाद इसमें हम अब 20 केजी मावा डाल देते हैं और मावा घुलने का इंतज़ार करते हैं तथा अच्छी तरह इसे किसी करछन की या प्लंजर की सहायता से चलाते रहते हैं जिससे दूध नीचे लगे ना। या आप मावा भट्टी में का यूज कर रहे हैं तो वो अपने आप ही चलती है और उसमें नीचे लगा हुआ एजिटेटर नीचे से दूध को लगने नहीं देता है। जब दूध और खोआ आपस में मिक्स हो जाते हैं तो दोस्तों अब हम इसमें 2 ग्राम केसर भी डाल देते हैं तथा उसका घुलने का इंतज़ार करते उसके कलर निकलने का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों 2-3 मिनट बाद इसका भी कलर अपने कुल्फ़ी के मिक्स में आ जाता है तथा ये अलग ही रंग का हो जाता है। अब दोस्तों हमने जितनी शक्कर ली है या चीनी ली है उसमें से 1 केजी चीनी हम बचा लेते हैं तथा सारी चीनी हम कुल्फ़ी मिक्स में डाल देते हैं तथा उसको घुलने का इंतज़ार करते हैं तथा दोस्तों जो हमने 3 किलो दूध और 1 किलो चीनी बचाई है तो चीनी के साथ में हम कुल्फ़ी मिक्स स्टेबलाइज़र को मिला लेकर दूध में डाल देते हैं तथा दूध में का एक सॉल्यूशन बना लेते हैं स्टेबलाइज़र के साथ में। जब वो पूरी तरह से घुल जाता है तो हम धीरे धीरे करके अपनी मावा भट्टी में डालते हैं तथा उसको भी हम पूरी तरह से घोल देते हैं। जब हमारा स्टेबलाइज़र दूध के साथ में मिक्स हो जाता है तो अब हम इसमें इलायची पाउडर केसर तो हमने पहले ही डाल दिया था तथा काजू और बादाम का जो चूरा बनाया था उसको भी हम डाल देते हैं तथा अच्छी तरह हम मिक्सिंग करते हैं। दोस्तों ये सारी प्रोसेस मैं आपको छोटे रूप में अपनी किचन में बनाकर बता रहा हूँ। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी फैक्ट्री में बना सकते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा कुल्फ़ी मिक्स कितना गाढ़ा और अच्छा लग रहा है तथा उसमें से नेचुरल कुल्फ़ी की एरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब जब सारी सामग्री इसमें मिक्स हो जाती है तथा हमारा कुल्फ़ी का मिक्स तैयार हो जाता है तो दोस्तों अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं और जब दोस्तों ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो दोस्तों अब हम इसको मोल्ड की सहायता से जमाना स्टार्ट कर देते हैं। जो मैंने आपको एक आइसक्रीम फैक्ट्री के वीडियो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ तथा एक छोटी अपने घर में किस तरह जमाते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो दोनों वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह हमको आइसक्रीम में मोल्ड में आइसक्रीम मिक्स को भरना है तथा किस तरह हम इस कुल्फ़ी को जमाते हैं। अब दोस्तों हमारी फैक्ट्री में तो कुल्फ़ी करीब 15 से 20 मिनट में ही जम जाती है क्योंकि वो हमारे ब्राइन टैंक या ग्लाइकोल सॉल्यूशन वाले टैंक में कुल्फ़ी जल्दी जम जाती है। तो दोस्तों घर की कुल्फ़ी जमने में रात भर का समय लगता है। तो दोस्तों आप जो एक फैक्ट्री का वीडियो मैंने दिखाया हुआ है उसमें देख लीजिए 10 से 15 मिनट में आपकी कुल्फ़ी जमकर तैयार हो जाती है तथा कुल्फ़ी जमने के बाद हम इसे पैक करके कोल्ड रूम में रख देते हैं और जिसे बाद में हम मार्केट में सेल कर देते हैं। तथा इसका रिज़ल्ट जानने के लिए दोस्तों हम एक सेंसरी एवोल्यूशन टेस्ट कराते हैं। सेंसरी एवोल्यूशन टेस्ट ये इसके स्वाद और क्वालिटी जानने के लिए होता है जिसे हमको हर प्रोडक्ट पर ही कराना चाहिए। तथा दोस्तों कुल्फ़ी
कुल्फ़ी मिक्स बनाने के लिए हमें कुल्फ़ी मिक्स स्टेबलाइजर जीके फूड का ही लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और अच्छी गुणवत्ता वाला होता है तथा वो हमारी कुल्फ़ी के हिसाब से ही बनाया गया है तथा मार्केट में आने वाले और स्टेबलाइजर की अपेक्षा बहुत सस्ता है तथा वो हमारी कुल्फ़ी को एक अलग बॉडी टेक्सचर, स्मूथनेस, क्रीमीनेस तथा एरोमा देता है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तथा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइए तथा जो लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो नई नई रेसिपी के साथ में चाहते हैं, वो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।